हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, बीएलएस इंटरनेशनल की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी वीज़ा प्रोसेसिंग की बिजनेस करती है एंड दिस कंपनी काउंट्स अमॉन्ग द टॉप 3 ग्लोबल प्लेयर्स इन द वीज़ा एप्लीकेशन आउटसोर्सिंग। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 5042 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 41.5 की पी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है, 22.2% है कंपनी की ROCE एंड 21.6% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। अप्रॉक्सीमेटली 97% है लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 1.87% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में बहुत ही ज़्यादा कम है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है, डिविडेंड यील्ड 0.2% है एंड फेस वैल्यू 1 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने हैं एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब लैक्स में दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 277 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 259 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 182 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक हेल्दी इनकम ग्रोथ दिखाई है इन जून 2022 की क्वार्टर। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 31 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 35 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 20 करोड़ की प्रॉफिट। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है, एक पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाने के बावजूद, एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की हाई एक्सपेंसेस की वजह से हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो कंपनी की जितना इनकम ग्रो करी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, उससे कहीं ज़्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो करी है एंड इसीलिए एंड ऑफ द क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। एंड अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने अगेन हेल्दी इनकम ग्रोथ की तरह ही हेल्दी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। अभी अगर कंपनी की ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो ईपीएस की ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट सेम ही निकल के आ रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो एक हेल्दी ईपीएस ग्रोथ है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 2 जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की ईपीएस ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ। बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। तो अगर ओवरऑल रिजल्ट देखा जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस दिया है, ना ही बढ़िया ना ही बेकार। अभी अगर कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व कई गुना ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपेरिजन में 100 गुना से भी ज़्यादा की पॉजिटिव रिजल्ट मौजूद है कंपनी के पास। तो ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है एंड ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लो
फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 13 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव 2 करोड़ की रह गई है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, FIIs ने बाइंग करी है एंड अदर्स ने सेलिंग। और अगर देखा जाए तो एंड ऑफ द क्वार्टर पब्लिक से माल उठा गया है एंड पब्लिक में किसी भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है। मतलब इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 21.06% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, ये कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है एंड उसके साथ साथ जून क्वार्टर की जो रिजल्ट है वो भी ठीक ठाक निकल के आई है एंड कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी ठीक ठाक निकल के आ रही है। तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइज कंपनी अभी 200 मूविंग एवरेज के बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली अप ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो ये कंपनी हायर हाइज की पैटर्न फॉर्मेशन कर रही है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। आई गेस आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि जो भी कंपनी हायर हाइज की पैटर्न फॉर्मेशन करती है वो कंपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट कंपनी बन जाती है। तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान कर सकते हो। अभी कहाँ पे एंट्री लेनी है अगर उसके बारे में डिस्कस करें तो देखो गाइस, आप लोग करंट मार्केट प्राइस के आसपास डेफिनेटली इस कंपनी में एंट्री ले सकते हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो देखो गाइस, अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इस कंपनी में अकॉर्डिंग टू पिवट पॉइंट्स आप लोग स्विंग ट्रेड कर सकते हो, लेकिन हायर हाइज का पैटर्न जिस भी कंपनी में बनती है वो सब कंपनीज स्विंग ट्रेडर्स के लिए आइडियल नहीं है। बाकी अगर फिर भी आप लोग स्विंग ट्रेड लेना चाहते हो तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि पिवट्स पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप लोग डेफिनेटली स्विंग ट्रेड ले सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।